हो गया क्या? हेलो 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 हेलो. गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग. मार्केट कुठे आहे रे ऋषा? मी बघितलंच नाही परत. शिट. लगता है मेरा इसको ब्रेक आज लेके ही मानना है. साला मार्केट. दादा, explain today's trade. Yes, of course. We'll explain that, right? Yes. अच्छा चकली, अरे अभी तक दिवाली फीवर उतरा नहीं क्या? How are you guys? How are you? Long time no see. 4-5 दिन हो गए. नहीं, 4-5 नहीं, ज्यादा हो गए. हम पैसा है रे बाबा. हाँ ना भाई. खत्म करना पड़ेगा. पापा को भी साथ में मिल रहा होगा. ये लो खत्म करो. बनाया मम्मी ने, खत्म करना पड़ता है पापा को. ओके ओंकार, ओके. कौन से एरिया में रहते हो ओंकार आप? कौन से एरिया में रहते हो? आई गेस आपने बताया था, मैं भूल गया. चाय और कॉफी डॉट कॉम वेबसाइट बनानी है आपको, आपके लिए. काइंडली विजिट. Yes, yes, Malik Sufyan. I'll try to do that. Let me take a photo of this. I want to make one website for sure. Because if your business is not online, you don't have any business. अल मनकूल. ओके. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है. समझ गया, समझ. या सो लेट्स अंडरस्टैंड द टुडेज ट्रेड्स. देखते हैं कि क्या हमें सीखने को मिलता है, ठीक है. विदाउट वेस्टिंग टाइम, विल एनालाइज द मार्केट्स लाइक वी वेयर टॉट इन द क्लास. ठीक है. सबसे पहले क्लब, पहली बात. पहला ट्रेड था हमारा. 4 आवर बुलिश है. H1 बुलिश है. और बाकी सारे M15 M5 सब कुछ बुलिश था. सिर्फ हमारा डेली बेरिश था, तो हम H1 का बेरिश होने का वेट करेंगे. तब तक अगर हमने ये लेवल प्ले कर लिया तो फर्स्ट ट्रेड हमारा कहाँ पे बना? टाइम जोन में बना, राइट. एकदम टाइम जोन में बना सही से. TJL1 ऑफ M15. किसने किसने ट्रेड किया? चैट ओपन नहीं है क्या? ओपन है, हाँ. ओके. ठीक है. किसने किसने एटलीस्ट देखा? किसने किसने एटलीस्ट देखा? वैसे ऑल्सो ओके. सो अब देखना बंद करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब यहां से सेलिंग आपको समझ में आ गया. डेली टाइम फ्रेम का QML. यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ. एंड दिस वाज QML. उस पे 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर. एंड कौन से लेवल से सेल कर सकते थे आप यहाँ पे? विच वॉज दिस लेवल. क्या नाम है इस लेवल का, 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का, जो डेली के सेलिंग लेवल को टैप करके बनाया? यस. इट वॉज SBR, ठीक है. SBR से आप 15 पिप का भी SL लेते ना सिर्फ, तो भी आप बहुत अच्छा छापते आज, ठीक है. यू वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है. ठीक है. सो आज के ट्रेड समझ में आ गया आपको, और ये फिर बाद में 5 मिनट का इंटरनल था, ये समझ गया. 5 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये भी समझ गया होगा ट्रेड आपको. सो 3 ट्रेड आइडियाज. सिर्फ 3 ट्रेड्स बने हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से. एक ने हमें कितना दिया? 100 पिप इन बाइंग. दूसरे ने हमें कितना दिया, यहां से कितना बना? मैक्सिमम. अनदर 110 पिप्स इन सेलिंग. एंड थर्ड आइडिया गेव अस 47 पिप्स इन सेलिंग. सो स्ट्रैटेजी वर्क करती है क्या, बताओ जरा. कितना परसेंट वर्क करती है बताओ? आउट ऑफ 100.
बाकी बीटीसी तो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रीच हुआ, सो हम डायरेक्ट ब्रीच होने के बाद ट्रेड नहीं लेते ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर टैप होके ग्रीन कैंडल बनाए तो ठीक है। ये अभी थोड़ा सा हटाएगा बायर्स को पहले, आने से पहले। ठीक है, बाकी कल यूएसडी कैड में किसी ने ट्रेड देखा होगा तो उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। कौन से लेवल से जरा बताइए, जो मैंने अभी आप लोग बताएंगे और मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा बस। तो सबसे पहले मुझे इस लेवल का नाम चाहिए। एसबीआर, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब मुझे इस लेवल का नाम चाहिए। TGL1, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। समझ में आ रहा है, वर्क हो रहा है, गोल्ड में, नॉर्मल पेयर्स में भी। कोई अंधाधुंध स्ट्रेटेजी नहीं सीखे हो ना, जो समझ में आती है, सामने दिखती है और होते हुए दिखती है, वो समझ में आ रही है। ठीक है, चलो बढ़िया है। किसको किसको जो है लग रहा है, ऑनेस्टली बताओ कि ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही है। ऑनेस्टली बताओ। कॉन्फिडेंस आ जाएगा धीरे धीरे भाई, ठीक है। पागल होगा कोई अरे यार, ऐसा ना हो। ओके, नो वन इज देयर, फेयर चांस। ठीक है सर, स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग, आई डिडंट टेक एनी सिंगल ट्रेड, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रैटेजी जाने हुए 20 भी दिन नहीं हुए हैं, ठीक है। यू आर नॉट इवन 20 days into the strategy. You have to practice a lot. It's not like you shouldn't start trading just right away, but it's not compulsory as well for you to directly, just go into the thing and start taking the risks on every goddamn level. ठीक है, सो आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल्स। अब हमारे टेक्निकल्स हो चुके हैं। अब हमने समझ लिया कि एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल क्या कर सकती है, इसकी पूरी साइकोलॉजी आप समझ गए। एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल कौन से टाइम फ्रेम में क्या कर सकती है, उसकी विक क्या कर सकती है, उसकी बॉडी क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके विक्स मार्क कैसे करना है, बॉडी क्लोजिंग के लिए कैसे वेट करना है, सब कुछ समझ गए। लगता है चार ही लोग समझे। सो जैसा आपका रिस्पॉन्स, वैसा मेरा इंथुजियाज्म सिखाने का। मैं बताऊंगा हेल्दी इन्फ्लेशन होता है 304%। ठीक है, क्योंकि अभी अतुल सर आया है वापस, ठीक है। ऐसे आराम से बैठने की, मरे हुए आवाज में बात करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट पैनिकिंग नाउ, बिकॉज़ अतुल इज बैक। सो सबसे पहले फंडामेंटल्स होते क्या है समझते हैं, ठीक है। फंडामेंटल इज समथिंग जो अपने देश के सेंट्रल बैंक्स रिलीज करते हैं, डेटा, जो भी वॉर का डेटा होता है। इसमें इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, बहुत सारे जो है मेजर कंसेप्ट्स होते हैं, और इसके चलते मार्केट में बहुत सारा मूवमेंट आता है। अब फंडामेंटल को आप सीधा सीधा कह सकते हो न्यूज ट्रेडिंग। अब हमने क्या ये फर्स्ट क्लास में देखा हुआ था, इन द सेक्शन ऑफ मेजर पार्टिसिपेंट्स देखा था हमने, राइट। सेंट्रल बैंक्स क्या रोल प्ले करते हैं, राइट। सो अब हम हर देश की फंडामेंटल्स के बारे में नहीं जान सकते। हम किस देश के बारे में सिर्फ देखेंगे, यूएस डॉलर, या आप कह सकते हो सिर्फ हम यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका, आप जो बोलते हो उनके बारे में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि उनके 5 इंपॉर्टेंट न्यूज है। सीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, एनएफपी, एफओएमसी, यानी जीडीपी की न्यूज होती है। ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। उनमें से सबसे पहला न्यूज है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
बिल्कुल भूल जाओ, यहाँ पे ऐसे मुश्किल शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें किस चीज का डेटा आता है आपको पता है? इन्फ्लेशन का डेटा आता है। यानी क्या कि चीजें कितनी महंगी हो रही है या चीजें कितनी सस्ती हो रही है पर्टिकुलर कंट्री में, ये इसका डेटा होता है। अब इसमें जो है, आपको एक एग्जांपल के साथ में सिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल 2014 में गोल्ड का ही पकड़ लो। अब 2014 में मेरे हिसाब से 30,000 रुपीज जो है पर 10 ग्राम था। ठीक है। अब 2024 में 80,000 रुपीज पर ग्राम हो गया। ये एक एग्जांपल है। और दूसरा एक एग्जांपल है कि 2014 में 20 लाख की फॉर्च्यूनर आती थी और 2024 में कम से कम 50 लाख की फॉर्च्यूनर आती है। ठीक है, हमारे इंडिया में बोल रहा हूं मैं, इंडियन रुपीज में सारा बात कर रहा हूं। ठीक है। सो इफ एनीवन इज फ्रॉम नॉट फ्रॉम इंडिया, lakh इज लाइक 1 million इज इक्वल टू 10 lakhs। इट्स लाइक दैट। ठीक है। सो 50 पे 5 जीरो लगा दो तो 50 लाख होता है। ठीक है। अब बात है कि आज भी अगर गोल्ड 30,000 रुपए का भी मिल रहा होता और आज भी अगर फॉर्च्यूनर 20 लाख की मिल रही होती, तो क्या आपको लगता है कि उन चीजों का डिवैल्यूएशन होता? किस किस को लगता है? नो बोलने वालों को बालवाड़ी से फिर से एजुकेशन मेरी तरफ से स्पॉन्सर। ठीक है। ठीक है। हाँ, आंगनवाड़ी से, एलकेजी से फिर से सबको। ऑफ कोर्स उसका डिवैल्यूएशन होता पर्टिकुलर चीज का। क्योंकि अगर आज जो है हर किसी के घर के बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी होती, तो वो क्या ऐसा हो जाता इंडिया में कि उसकी कीमत कम हो जाती, फंडामेंटल वैल्यू उसकी गिर जाती, राइट? इट वुड हैव बीन अ कॉमन। जैसे आज वैगनार की है, अल्टो की है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन हैविंग दीज कार्स, ओके। सो फिर पता चला भाई किसी के पास है तो फिर ऐसा नहीं है। ठीक है। सो या एनी स्विफ्ट कार। ठीक है। अगर आप स्विफ्ट को और फॉर्च्यूनर को एक अगर तराजू में तोलने का ट्राई कर रहे हो ना, तो आपको इकोनॉमिक्स सीखने की जरूरत है। और ठीक है। सो अब मुझे ये बात बताओ कि विथ टाइम क्या चीजें महंगी होनी जरूरी है? इज इट नेसेसरी इन अ गुड वे दैट विथ टाइम some certain products, services, and गुड्स शुड इंक्रीज इट्स वैल्यू? क्योंकि उसके साथ आपका सैलरी भी बढ़ रहा है, राइट? आप बॉस से सैलरी ज्यादा मांगते हो, राइट? सो इन द लॉन्ग रन एवरीथिंग विल स्टार्ट टू इंक्रीज इट्स प्राइस इन द लॉन्ग रन। हमेशा ये चीज होती है, लेकिन इसके लिए एक स्टैंडर्ड है। कि ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर 1 CR की मिलने लग गई ना फॉर्च्यूनर, तब भी उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, राइट? कोई लेगा क्या? 1 CR की अगर आज आप फॉर्च्यूनर बेचने जाओगे इंडिया में, कोई लेगा? समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड वे में चीजों के दाम बढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया, राइट? अब आपको बताता हूं मैं। ओके, whose call is that now? Just a minute guys। रुषा, कॉल आ रहा है मतलब, कॉल को ना सब। ठीक है। दैट स्टैंडर्ड इज 3 to 4%। ठीक है। यानी अगर आज एक आध चीज 100 रुपए की मिल रही है और 305 दिन बाद अगर वो 104 रुपीज की मिल रही है, देन इट्स गुड। ठीक है। इट्स ओके। चलो डॉलर में बात करते हैं कि इफ समवन इज प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एट $100 टुडे, एंड 1 ईयर के बाद, अब ये जो डेटा होता है ना सीपीआई का, ईयरली सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ईयरली इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
वाजलं ऐकलं ना तू?